माने किसी की बात अगर हम मानते हैं किसी के कहने पर तो शासन होता है। जैसे डीएम साहब ने कहा कि ये गली साफ हो जानी चाहिए, तो हम साफ क्यों करते हैं कि उनके हम शासन में हैं। तो शासन का मतलब हम दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं, दूसरे के आदेश को जो हम मानते हैं वो शासन के अंदर आता है। लेकिन हम स्वयं संचालित होते हैं, इतनी समझ पैदा हो जाती है, इतनी समझदारी हो जाती है, उस नियम को, उस कानून को जब स्वयं हम पालन करने लगते हैं तो उसी का अनुशासन कहा जाता है। तो सम्राट अशोक का जो उद्देश्य था जनता को, प्रजा को अनुशासन से अनुशासन की ओर ले जाने का एक अभियान था। तो शासन तो लोग डर के मारे मानते हैं, लेकिन जब अनुशासन में लोग हो जाते हैं तो इसलिए मानते हैं कि ये गलत काम है, इसलिए नहीं हमें करना चाहिए। अगर कोई डर के मारे रोड के बाएं चलता है तो शासन के डर से करता है, अब उसको लगता है कि नहीं मुझे बाएं ही चलना चाहिए, तो अनुशासन में हो सकता है। तो डर के मारे अगर की जाए तो वो शासन के अंदर है, स्वयं किया जाए तो अनुशासन के अंदर है। तो सम्राट अशोक का जो शासन था वो शासन से अनुशासन की ओर ले जाने का एक अभियान था। और ऐसा कब होता है? ऐसा होगा तब कि जनता की इसमें कुल श्रद्धा पैदा हो जाए, जनता की इसमें कुल श्रद्धा पैदा हो जाए। और श्रद्धा पैदा यूं ही नहीं हो जाती है। आज से 70 साल पहले जब संविधान बना तो संविधान बना देने से पूरी जनता उस संविधान को नहीं जान जाएगी। क्यों? क्योंकि संविधान होने से पहले, संविधान से पहले जनता जो मन में करती थी या किसी के इशारे पर चलती, जब परतंत्र थे हम। अब हमारा संविधान जब बन गया तो दिल्ली में बैठ के 2-400 लोग मिल के बना दिए, तो क्या गांव का अंतिम व्यक्ति जान जाएगा क्या कि क्या बना वहां पे? नहीं जाना। तो वहां पे एक चूक हो गई भारत सरकार से। और चूक क्या थी? संविधान बनते ही एक संविधान को पूरे जनता तक पहुंचाने के लिए एक संविधान कमीशन बनाना चाहिए था। एक ऐसा कमीशन जिसका उद्देश्य ही होगा गांव गांव तक जनता की संविधान की भावनाओं को समझाना। तो जब ये काम सरकार नहीं कर पाई तो क्या हुआ? क्या घटा हुआ डालने का? ऐसा नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि सरकार को जो संविधान था वो कोर्ट कचहरी तक रह गया। संविधान माने वकील, संविधान माने जज, संविधान में फौज लगा झड़ाई झगड़ा। तो संविधान को हमने कोर्ट कचहरी का विषय बना दिया। आज जब ये काम सरकार नहीं कर पाई तो दाढ़ी वालों को अवसर मिल गया। दाढ़ी वालों को अवसर मिल गया गांव गांव जाके कथा सुनाने का। तो उन लोगों ने जाके कथा सुना सुना के जनता को संविधान के अनुसार तैयार करके धर्म के अनुसार तैयार कर दिया। तो पता चला 2% पढ़े लिखे लोग संविधान की बात करते हैं और 97% जनता धर्म की बात करती है। और धर्म के माध्यम से ज्यादा संख्या को मूर्ख बनाना सबसे आसान काम हो जाता है। एक बार बोला कि ताली बजा देना चाहिए, तो किसी ने नहीं सोचा कि ताली क्यों बजाना चाहिए। बस शुरू हो गया बजना। तो हम जिस देश को संविधान के अनुसार तैयार होना चाहिए था, उस देश की जनता धर्म के अनुसार तैयार हो गया। इसीलिए जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो अपने कार्यों की चर्चा नहीं करती कि हम 10 साल में 20 साल में क्या कार्य किए, उसके अनुसार हम वोट मांगेंगे। तो इतना के बावजूद भी आज चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की ही जरूरत पड़ती है। बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव नहीं जीता जा सकता। आज सरकार वही कर रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, कश्मीर क्या कर रहा है, और यही 10 साल में हुआ है क्या? इतना बड़ा अवसर मिला, इसके बावजूद भी आप अपने काम के दम पे वोट नहीं मांग रहे हो। आज तुम्हें हिंदू मुसलमान की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यही तुम्हारी नपुंसकता है, यही तुम्हारा हिंदुआपन है। आज भी इसी की जरूरत है। तो आज सम्राट अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सम्राट अशोक ने जनता को क्या कर लिया? जनता को मान लिया अपनी संतान। संतान मानने का मतलब जानते हैं क्या होता है? संतान मानने का मतलब राजा अपने पूरे प्रजा की जिम्मेदारी ले लिया। आप किसी को अपना बेटा मानते तो क्या करते हैं? कैसे पढ़ेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, माने उसके शिक्षा स्वास्थ्य सबकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, बेटा कहते हैं।
संतान कहते हैं कि बेटा करता है क्या? नहीं, किसी को अपने बेटा मान लिया तो उसकी जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले लिया। वो कैसे पढ़ेगा, बीमार होगा तो इलाज कैसे होगा, हमने जिम्मेदारी मान लिया। तो सम्राट अशोक ने जो ही कह दिया कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, इसका मतलब इस पूरे प्रजा की जिम्मेदारी हमारे शासक ले लेते। 7 घंटे सोते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, कितने लोगों को पता है? और इस 7 घंटे के सोने में जो खराब हो जाएगा तो जेल जाएगा अगर आप कंप्लेन करेंगे तो। पता है बात? इसलिए 10 बजे तक शादी का को क्या होता है, डीजे जो बजता रहता है तो 10 बजे के बाद क्या होता है? बोला कहे गया कैसे बंद हो गया? भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, किसके कृपा से बंद हो गया है? संविधान की कृपा से, क्योंकि हर भारतीय को 6 घंटे 7 घंटे सोने का अधिकार है और इसमें जो खलल मचाएगा वो जेल जाएगा। अब तो हम चीजें तेरे बंगाल में कितना पैसा दे दूंगा, असूला पत्थर बजा के, असूला तलाक जेल में समझाया है। रफ लगे मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि चोट लगे आपको, क्योंकि चोट लगने जाते क्या होता है, जो यादाश्त चली जाती है वो यादाश्त फिर वापस आती, इसलिए चोट मारा जाता है। पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में सिनेमा में देखो चोट लगती है, हीरो को यादाश्त चली जाती है, अब पिक्चर का आखिरिया में अंत में जाकर फिर गिर फाड़ से अब फिर यादाश्त लौट जाए, ऐसे मारा था वापस आ जाता। समझ रहे बात को? तो ये आपके अधिकार है। 7 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना आपका अधिकार है। कितने लोगों को पता है? कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि उस बारे में कभी ज्ञान ही नहीं कराया गया। कभी आप अच्छी हवा सांस लोगे, आपका अधिकार है ये अधिकार है। लेकिन आंख जब होती है ना, सुनिए ध्यान से, आंख जब होती है तो लगता है कि अखिया से देख रहे हैं, हम तो लगा अखिया देखती है। आंख दोनों है आपको तो अखिया देखती है, तो हम देखा नहीं वो के लगते हैं कि अखिया देखती है। मतलब कितना बड़ा भ्रम पाले हुए, क्योंकि आंख है तो उसके होने का एहसास नहीं है। अगर अखिया ना रही बटोए तो लगी कि हम तो बटले वाली लौकत नहीं थे, हम तो बटले वाली लौकत नहीं थे, अब क्या हुई? अब बनाओ बना लगे अंगना के आंख देना कोहियन के खाया मेरी लोगों के दे रहा हूं। अंगना के आंख देना कोहियन के खाया, रोज क्या होता है ढोलक लेके एक आंख मिल रहा है। जब नहीं मिलते होंगे आंख तो सम्राट में तय किया कि हम आंख देंगे जनता को, जिनकी आंख नहीं होगी। समझा? हम आंख देंगे। क्यों? क्योंकि सर्वलोक हित से बढ़ कोई, क्योंकि समस्त जनता हमारी संतान है, उसकी हर जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। तो हम तो छोटे संगठन के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने संगठन पहुंचेगा वही जा अब क्या होगा सोच लीजिए। ये दिल्ली इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है उस लोगों की जिस समय दुनिया विश्व विजयी के नाम से जुड़ती है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम उसके लायक नहीं है। जिस दिन लायक हो जाएंगे उतना टेक किया जाएगी हमारे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। कहानी छोटी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक यूक्लिड को जानते हो, यूक्लिड जिसने रेखागणित का खोज किया। यूक्लिड नाम का वैज्ञानिक था जिसने रेखागणित की खोज किया। बचपन में जब वो छोटा था तो घर में कभी बैठता था वो तो ऐसे दिनों भर खांसता रहता था, कुछ काम नहीं, सब छोड़ के इसे खांसता रहता था। स्कूल में ट्यूशन हुआ, स्कूल में जाके दिन भर में कब पहुंचा है। अब उसके मास्टरों ने कहा कि लड़का पगला गया है, इसको कुछ भी कहा। परीक्षा में बैठा गया, परीक्षा में खाली वही दिन भर खांसता रहता था। एक दिन मजबूरी में उसको निकाल दिया गया। तो उसकी माँ घर गई तो उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा सब कुछ काम ठीक से कर रहा है, खाली ऐसे ऐसे हिलाने से ना पागल हो गया, तो छोड़ दो, मेरा लड़का पढ़े करेंगे। आज जब घर रह गया, वो स्कूल से नाम कट गया तो घर वो दिन भर हुए कमुआ वो दिन पर। और खांसते खांसते एक दिन 18 साल उसकी उम्र हो गई। तो जानते हैं क्या होगा? अब सुनेंगे तो आश्चर्य होने वाला है। 18 साल उसकी उम्र हो गई। यूक्लिड ने कहा, यूक्लिड ने कि मम्मी अब तक जो मैं खोज रहा था अब मुझे मिल गया, छोटी छोटी बिंदुओं के मेल को ही रेखा करते। तो अभी सम्राट अशोक रेखा में खिंचता ना पता ना कि उसका अर्थ है।
ये गावे हो गावे तो बाहर आती रही जाती हो जाए तो रेखा के चाहता पगलन था अब रेखा के कुछ पगलाई भाई ये पागल कब तक है? जब तक छोटी छोटी बिंदुओं के मेल को रेखा नहीं बना दिया जाएगा तब तक आप लोग पागल ही बोलेंगे। अब ये काम किसी को 90 साल लगा तो आपका 3 महीना हो जाएगा। यही काम करने में किसी को 90 साल लगा आप लोग तुरंत हो जाएगा। उसका हर बुद्धिजीवी था, हर लोग तेज थे, सक्षम थे, समर्थ थे, मेरा भाई उसी का समर्थक था, तब 90 साल लग गया। और यहाँ तो हमारा भाई ही मेरा पैर खींचने में लगा है, इसको भी खींचे रहना है तो कितना समय लगना चाहिए बोलिए? फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया था मंचों से कि जिस तरह सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि 70-80 साल जाते जाते ये पूरे देश में छा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपसी सामंजस्य, आपसे तालमेल, आपसी सामंजस्य अति आवश्यक है और एक दूसरे पर भरोसा अति आवश्यक है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक अकेला थक जाएगा, मिल के गोली खाना, साथी हाथ बढ़ाना, हर व्यक्ति के प्रयास। तो बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, बात समझ में आ गई। अब आप सोचिए कि जो संविधान की बात करता है उसके चेहरे पर जूता चमकाया जा रहा है, सुन रहे हैं कहीं? जो संविधान की बात करता है उसके चेहरे पर जूता चमकाया जा रहा है। और मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि ऐसी उंगली चमकाओ जो जूता चमकाने लायक न बचे। ऐसी उंगली हिलाओ कि जूता चमकाने लायक बचे। ज्यादा नहीं बोलोगे तो नहीं बोल सकता, मेरे दायरे में चले आता है। बात हर बात कही नहीं जाती, आधा कहे तो मर्दों बूझे, आप पूरा कहे तो पूरा कहे, पूरा कहे कि आधा कहे? आधा? अच्छा ठीक है, अपने से आप लोग चुनल तो हम पूरा कहते। हाँ आधा कहे, इसलिए इनको समन किया जा रहा था इनको, प्रधान जी को। तो हमने कहा कि आपका फीता कट गया है, अगली बार तैयारी करिए, अभी हमारा प्रधान दूसरा है, अगली बार तैयारी करिए। तो बात समझ आई है? सोचिए संविधान के संबंध में बोलने वाले के पीछे जूता चमकाया जा रहा है। क्या इस देश में हो रहा है? इस देश में क्या हो रहा है? इसका मतलब देश चलता है किसी और के हिसाब से, लेकिन आस्था है लोगों की कहीं और। यही खेल है दाढ़ी वालों का, जहां आप चुप गए। अब उस काम को सम्राट अशोक क्लब कर रहा है, आपके बीच काम कर। हम ये विश्वविद्यालय में बोल सकते थे, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बोल सकते थे, दिल्ली में बोल सकते थे, लेकिन वहां बोलते क्या हो? कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग अशिक्षित पढ़े लिखों में काम करना चाहिए। हमको कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों को पढ़े लिखे को बीच में काम करना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, पढ़े लिखों के बीच में काम करने कोई औचित्य नहीं है, समय की बर्बादी है। पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है कि अनपढ़ों की? लोकतंत्र में किसकी कीमत ज्यादा है? दोनों की बराबर। तो काम हमें कहां करना चाहिए? जिसकी संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। 10% पढ़े लिखे लोग हैं या 90% अनपढ़ गंवार हैं। सरकार तो दोनों से बनेगी ना। तो हम लोग पढ़े लिखों में काम करते हैं, और उनके दाढ़ी वाले उन 90% लोगों में काम करते हैं जिनको कुछ पता होता नहीं है। वही जानते हैं कि दुपरा वाला जौन चाहिए तो उन्हें ना वही कि कहा कर उतारा चिन्ह होती। सोचिए क्या है जो चीज आप चाहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। जेकरे खातिर चोरी करी हुए कहे चोरावा, जेकरे खातिर चोरी करी हुए कहे चोरावा, ई पगला के बनो सब। अब लो जेकरा खातिर पागल भल हुए कहता पगला के बनो, जेकरा खातिर पागल हो गए हुए कहता पगला के बनो। आप क्या करबो? तो आप का कहबो एगो हम कहू, एगो हम मत कहू। तो कहू मुगले तक के बच मेरा हो गया, तुम कहू मुझे है तक के बच। एगो कहू रहा बिहार में 5 सितंबर 1974 के एगो कहू का हो गई, मत कहू। तो ऐसे ही कुल कहू जात रही होगा।
ऐसे ही कुल कहू जाता है, मत कहू बच गए। तो एक बात गंभीरता से कह रहा हूं गणतंत्र की बात कि सदा सच बोलना चाहिए, हर किताब में लिखा है। खूब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सारा भाषा भुला जाइएगा लेकिन इस बात को ध्यान रखिए। सच बोलना चाहिए, हर किताब में लिखा है, लेकिन कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। और असली खेल उसी का है जो कहीं नहीं लिखा। असली खेल उसी का है कि कहीं नहीं लिखा है। तो आपको ध्यान वहां ले जाना है जो लिखा हुआ नहीं है। वहां ले गए, यकीन मानिए आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सम्राट अशोक का जो शासन था वो बंधन से अभिनंदन का रास्ता था, बंधन से अभिनंदन का रास्ता था, जहां राजा का बंधन होता था और प्रजा का अभिनंदन होता था। इसलिए 40 साल सरकार चला, 40 साल अशोक ने राज चलाया।